दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्केलेटन। दोस्तों इससे बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन इससे राइज होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन क्या होता है, स्केलेटन का वर्क क्या है बॉडी में, और बॉडी में कौन कौन सी ऐसी बोन है और उनका नाम क्या है, उससे किस बोन से कौन से क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्केलेटन, बॉडी में टू टाइप्स के स्केलेटन होते हैं। पहला होता है एक्सो स्केलेटन, दूसरा होता है एंडोस्केलेटन। अब दोस्तों स्केलेटन को कंकाल भी बोलते हैं, कंकाल। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, वो बोन्स जो शरीर के बाहर होते हैं उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, और ऐसे बोन्स जो शरीर के अंदर होते हैं उसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन में क्या हो सकता है, नेल हो सकता है, इनेमल हो सकता है। यहां पे एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है, इनेमल स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, तो दोस्तों इनेमल ही शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। एंडोस्केलेटन में क्या आता है, वो सभी बोन्स जो शरीर के अंदर होते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, स्कल, स्कल, स्कल हो गया, वर्टिब्रा हो गया, फीमर हो गया, टिबिया हो गया, फिबुला हो गया, एक्सेट्रा। ये सब जो है एंडोस्केलेटन के पार्ट हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं शरीर में टोटल कितनी बोन्स होती हैं। तो दोस्तों हमारी बॉडी में टोटल बोन्स होती हैं 206। इन बोन्स का वर्क क्या है, तो दोस्तों वर्क ऑफ बोन क्या करती हैं, पहला तो बॉडी में कुछ शेप प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड शेप। ये एक फ्रेम लाइक वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक पेपर है, इसको फ्रेमिंग कर दिया जाए तो बिल्कुल ये सही से अपने पोजीशन में हो जाएगा। उसी तरह ये एक फ्रेम लाइक वर्क करती हैं, एक बॉडी को फ्रेम स्ट्रक्चर शेप प्रोवाइड करती हैं, पहला काम। दूसरा काम है इसका प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन, वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन कौन कौन से हैं, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया। इनको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तीसरा काम क्या है दोस्तों, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम को बॉडी में बोन में स्टोर करके रखता है। चौथा काम जो है दोस्तों वो क्या है, बोन मैरो से ब्लड का फॉर्मेशन करता है। बोन मैरो से ब्लड का फॉर्मेशन करता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू पोजीशन जो बोन्स को है दो भागों में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। अगर हम लोग पोजीशन के हिसाब से बात करें तो बोन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला हो गया एक्सियल बोन, दूसरा हो गया अपेंडिकुलर। अब दोस्तों बात करेंगे एक्सियल बोन कौन से होते हैं।
एक्सियल बोन वो बोन्स होते हैं जो एक्सिस को बनाते हैं। एक्सिस क्या हो गया, जैसे हमारा स्कल हो गया, रिप्स हो गया, स्टेर्नम हो गया, वर्टिब्रा हो गया, ये एक्सिस को बनाती हैं। और वो बोन्स अपेंडिकुलर बोन्स क्या होती हैं, वो बोन्स जो लिम्स को बनाती है, लिम्स को, जैसे हिप बोन, टिबिया, फिबुला, ये सब ह्यूमरस, फैलेंजेज, मेटाफैलेंजेज, ये सब क्या होंगे, लिम्स को बनाती है। एक्सियल बोन क्या हो गया, स्कल हो गया, सेंटर में है, वर्टिब्रा हो गया, रिप्स हो गया और स्टर्नम हो गया, एक्सेट्रा, स्टर्नम हो गया। दोस्तों ये सब क्या करती हैं, ये हमारे एक्सिस को बनाती हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि एक्सियल बोन में स्कल की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्कल की। तो दोस्तों स्कल, टोटल स्कल में जो बोन्स होती हैं 28 प्लस 1 हाइड बोन। अब 28 बोन्स जो हो गई, इसमें हम लोग फेशियल बोन हो गया, फेशियल 14 होता है दोस्तों। क्रैनियल बोन कितना हो गया, 8 होता है। ईयर्स ऑसिकल्स जो हो गया वो होते हैं 6 बोन होते हैं, और प्लस 1, तो टोटल बोन हो गए 29। स्कल में 28 ए बोन हो गया प्लस 1 हाइड बोन हो गया दोस्तों। अब हम लोग ये सबसे पहले फेशियल बोन की बात करते हैं। तो फेशियल बोन को याद करने के लिए एक बहुत इजी ट्रिक है, और वो मैं बताऊंगा उसको कैसे याद करें फेशियल बोन को बहुत इजी तरीके से। तो दोस्तों इसके लिए है एक ट्रिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल पूजा नहीं ले जाएगी। दोस्तों एक ट्रिक है, इससे हम लोग फेशियल बोन को पूरा याद कर सकते हैं। तो भी से क्या हो गया दोस्तों, बोमर हो गया। यम से क्या हो गया, मैंडिबल हो गया। आई से क्या हो गया, इंफीरियर नेजल कोंचा। यम से हो गया मैक्सिला। पी से हो गया पैलेटाइन। यंग से हो गया नेजल। यल से हो गया लैक्रिमल। जेड से हो गया जाइगोमैटिक। दोस्तों भी से बोमर सिंगल हो गया, मैंडिबल सिंगल। ये याद कर लेना, ऊपर से जो 2 हैं वो सिंगल बोन है, और ये पेयर्स में होते हैं। 2 होते हैं, इंफीरियर नेजल कोंचा 2 होता है, मैक्सिला 2 होता है, पैलेटाइन 2 होता है, नेजल बोन 2 होता है, लैक्रिमल बोन 2 होता है, जाइगोमैटिक 2 होता है। 2 4 6 8 10 12 14, टोटल 14 बोन ये हो गए। ये ट्रिक याद कर लेंगे, फेशियल बोन इजीली कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्रैनियल बोन, ईयर्स ऑस्किल और हाइड बोन, इनको कैसे याद करें। तो उसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, मिस तानिया पूजा से फर्स्ट ऑब्जर्व करती है।
दोस्तों एक ट्रिक याद कर लें, पूरा बोन से क्रैनियल, ईयर, ऑस्किल और हाइड बोन इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। तो यम से मैलस, आई से इनकस, यस से स्टेप्स। दोस्तों यहां पे एक चीज और मैं बता दूं, स्टेप्स जो होता है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी होता है, इस सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की, सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, छोटी हड्डी होती है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि तो शरीर के ए ईयर का बोन है, ये टू पेयर्स में होता है, टो टू टू, ये ईयर के बोन है। अब दोस्तों पूछ सकता है तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो यहां पे आ जाएगा सबसे बड़ी जो हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी, बड़ी बड़ी हड्डी, हड्डी जो है फीमर है। अब पूछ सकता है सबसे मजबूत हड्डी, हड्डी कौन सी है, तो आ जाएगा दोस्तों सबसे मजबूत हड्डी इनेमल है, जो अभी मैं कुछ देर पहले बताया। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में एराइज होते हैं और हो भी सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम लोग ये बात कर लिए, यम से मैलस, आई से इनकस, यस से स्टेप, टी से क्या होगा टेम्पोरल, पी से हो गया पेराइटल, अब दोस्तों ये पूरे बोन्स दो होंगे, पेयर्स में होंगे, लेकिन अब यहां पे यस ई मैं एक ही साथ लिखा हूं तो सिंगल सिंगल बोन हो जाएंगे। तो यस से हो गया स्फेनॉइड, ये जो होता है 1 होगा, ई से होगा इथमोइड, इथमोइड, ये भी सिंगल होगा। यप से हो गया फ्रंटल, ये भी सिंगल होगा। ओ से हो गया ऑसिपिटल, ये भी सिंगल हो गया। कर्ती को हम साइलेंट कर देंगे, हटा देंगे। यस से हो गया हाइड बोन, ये सिंगल। अब दोस्तों ये जो बोन है, ए और ए, एक क्रैनियल के बोन है, क्रैनियल बोन है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, ये हम लोगों ने ईयर ऑफ स्किल 6 कंप्लीट कर लिया। 6 क्रैनियल बोन 2, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 कंप्लीट कर दिया। हाइड बोन जो होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लें। सिंगल होता है, एक होता है, और दोस्तों ये सिचुएटेड होता है C3 और के आगे और मैंडिबल के जस्ट पीछे, ये इसका यहीं पे सिचुएटेड होता है, और ये यू शेप का होता है, यू शेप का। यहाँ पे क्वेश्चन भी अराइज होता है कि क्या दोस्तों क्या होता है कि यदि स्ट्रॉन्गुलेशन हो गया, यदि किसी व्यक्ति का गला दबा के उसको मार दिया गया, तो जब हम पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि ये हाइड बोन चूंकि ये मैंडिबल के जस्ट पीछे और C3 के आगे होता है, तो ये फ्रैक्चर हो जाता है, जिससे क्लियर हो जाता है कि इसका पर्टिकुलर व्यक्ति का मर्डर किया गया है। PM से क्लियर होता है, PM पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे
रिब्स के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन एराइज होते हैं। रिब्स टोटल 12 पेयर्स रिब्स होते हैं, मतलब 24 रिब्स होता है। 24, 12 इस साइड होता है, 12 राइट में होता है, 12 लेफ्ट में, और बीच में क्या होता है, बीच में ए। स्टर्नम है, स्टर्नम, बीच में स्टर्नम होता है। इससे ही जो रिब्स होते हैं वो जुड़े होते हैं। जो रिब्स दोस्तों, जो रिब्स जुड़े होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स, ट्रू रिब्स। और जो रिब्स डायरेक्टली नहीं जुड़े रहते हैं उसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। अब दोस्तों बात करेंगे ट्रू रिब्स कितने हैं। 1 से 7 तक जो हैं वो ट्रू रिब्स हैं। 1 से 7 तक ट्रू रिब्स है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूपीएससी मेडिकल अफसर के रिटन एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रू रिब्स कौन से होते हैं, 1 से 7 तक जो रिब्स होते हैं वो ट्रू रिब्स हैं। फॉल्स रिब्स कौन से हैं, 8 to 12 जो रिब्स होते हैं ये डायरेक्टली नहीं जुड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पे हम लोग बात करेंगे फ्लोटिंग रिब्स। ये कौन से हैं, 11 और 12। ये जो बोन है फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। रिब्स जो है 11 और 12 जो है वो फ्लोटिंग रिब्स है। क्यों, क्योंकि पीछे से आते हैं और वो बिल्कुल किसी रिब से अटैच ही नहीं होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं फ्लोटिंग, फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, ये तो रिब्स की बात हो गई, +1 स्टेरनम की बात हो गई। स्टेरनम में हो गया, इसमें भी थोड़ा सा मैं बता दूं, इसको बोलते हैं मैनुब्रियम। स्टेरनम का पार्ट होता है, ये होता है बॉडी, ये होता है जिफॉइड प्रोसेस, जिफॉइड। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, एक्सियल बोन आज हम लोग को खत्म करना है, तो अब बात करेंगे हम लोग वर्टिब्रा की। वर्टिब्रा वर्टिब्रा टोटल होती हैं 26, 33। अभी बताऊंगा दोस्तों क्यों 33 होती हैं, क्यों लिखा और क्यों लिखा 26 लिखा। तो दोस्तों सर्वाइकल 7, सॉरी पूरा अच्छे से लिख दूं, सर्वाइकल जो होता है 7 होता है, थोरैसिक जो होता है 12 होता है, लंबर जो होता है 5 होता है, सैक्रल 5 होता है, और कॉकिक्स 4 होता है। अब दोस्तों इसको जब काउंट करेंगे 12 7 19 5 19 5 24 24 5 29 29 4 33 33 बोन्स हो गए। लेकिन बाद में ये बोन्स क्या होती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, फ्यूज होके सिंगल बोन बन जाती है, और ये भी फ्यूज होके सिंगल बोन, मतलब सैक्रल फ्यूज जब होता है, ये बच्चों में 33 होती हैं, और जब बड़ा होता है तो ये फ्यूज करके सिंगल बोन यहां बन जाएगी, और सैक्रल का सिंगल बन जाएगा, और कॉकिक्स का सिंगल बोन बन जाएगा, तो ये 1 1 हो गया। तो जब हम इसको फिर काउंट करेंगे 7 12 5 1 1 19 5 12 7 19 19 19 5 24 25 26 26। तो 26 बोन्स एडल्ट में होती हैं, बच्चों में 33 यहाँ पे बोन्स वर्टिब्राई हो जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी राइज होता है कि C1 का नाम क्या है और C2 का नाम क्या है।
तो C1 का नाम दोस्तों है एटलस और C2 का नाम है एक्सिस। एटलस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्पाइन नहीं होता, स्पाइन नॉट अवेलेबल, नॉट प्रेजेंट, एटलस बोलते हैं। और C2 को बोलते हैं एक्सिस। दोस्तों ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया एक्सियल बोन। अब दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे अपेंडिकुलर बोन्स में अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बात करेंगे। थैंक यू।